महाभारत युद्ध के बाद जैसे ही 36 वर्ष पूरे हुए तो पांडव द्रौपदी के साथ धरती छोड़कर चले गए। पांडवों के धरती से चले जाने के बाद हस्तिनापुर का जो शासन है वो अर्जुन के पोते अभिमन्यु के बेटे परीक्षित ने संभाला। महाभारत में एक ऐसा कैरेक्टर जिनके बारे में कोई नहीं जानता, तो चलिए आज की वीडियो में हम इनके बारे में जानते हैं। महाभारत के अनुसार जन्मेजय कुरुवंश के राजा थे। महाभारत युग में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जिस समय वीर गति को प्राप्त हुए तो उस समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उनके गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, जो महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जन्मेजय इन्हीं परीक्षित के पुत्र थे और इनकी माता का नाम मंद्रावती था। किंतु अगर भागवत पुराण के अनुसार अगर हम देखें तो इनकी माता इरावती थी। महाभारत में जन्मेजय के 6 और भाई बताए गए हैं और ये 6 भाई हैं तक्षसेन, उग्रसेन और चित्रसेन, इंद्रसेन, सुसेन और नख्यसेन। जब पांडव संसार छोड़कर जा रहे थे तो वे शीघ्र ही परीक्षित को हस्तिनापुर का शासन सौंपकर द्रौपदी के साथ तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए। परीक्षित जब राज सिंहासन पर विराजमान हुए तो महाभारत युद्ध की समाप्ति हुए कुछ समय ही व्यतीत हुआ था और भगवान श्री कृष्ण उस समय तक परम धाम प्रस्थान कर चुके थे और युधिष्ठिर को शासन किए 36 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। राज्य प्राप्त करने के दौरान उन्होंने गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। परीक्षित के शासन काल में द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ माना जाता है। इस संबंध में भागवत में एक कथा है। एक दिन राजा परीक्षित को पता चला कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर रहा है और अधिकार स्थापित करने का अवसर ढूंढ रहा है। परीक्षित उसे अपने राज्य से निकालने के लिए ढूंढने के लिए निकले और एक दिन इन्होंने देखा कि एक गऊ, एक बैल और एक शूद्र, जिसका वेशभूषण ठाट बाट राजा के समान था, दंड से उनको प्रताड़ित कर रहा है। बैल का केवल एक ही पैर दिखाई दे रहा था क्योंकि बाकी के 3 पैरों को वह शूद्र मतलब कि कली तोड़ चुका था। जिस शूद्र ने बैल के 3 पैरों को तोड़ा वो और कोई नहीं बल्कि कली ही था। कली बैल की 3 पैरों जो कि सत्य, तप और दया को दर्शाते थे उनको तोड़ चुका था। कली बैल का 4था पैर ना तोड़ दे, इसलिए बैल एक पगदान के सहारे वहां से भागा। उसको भी तोड़ने के लिए कली बैल के पीछे भागा और ये सब देखकर परीक्षित को कली पर बहुत गुस्सा आया और परीक्षित भी कली के पीछे भागा। कली ने जब परीक्षित को देखा तो कली ने परीक्षित से कहा, महाराज मुझे धरती पर कुछ जगह दे दो। काफी कोशिशों के बाद परीक्षित मान गए और कली को धरती पर 5 जगहों पर रहने की अनुमति दे दी। पहला है जुआ, दूसरा है शराब, तीसरा असभ्यता, चौथा हत्या और 5वां स्वर्ण। इस घटना के कुछ समय के बाद महाराज परीक्षित एक दिन आखेट पर निकले। कलयुग लगातार इस घात में था कि किसी प्रकार परीक्षित का अस्तित्व मिटाकर निसंकोच होकर मैं हस्तिनापुर पर या धरती पर राज करूं। राजा के मुकुट में स्वर्ण था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि परीक्षित ने कली को 5 जगह दी थी धरती पर जहां पर वो रह सकता है। उनमें से एक था सोना मतलब कि स्वर्ण। तो राजा के मुकुट में स्वर्ण था तो कली उसमें प्रविष्ट हो गया। राजा ने वन में आखेट की इच्छा से एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया और बहुत दूर तक पीछा करने के बाद भी हिरण हाथ नहीं आया। शिथिलता के कारण उन्हें प्यास भी लग रही थी तो वन में ही उन्हें एक वृद्ध ऋषि शमी का आश्रम मिला। राजा ने उनसे प्रश्न किया कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हिरण किस ओर गया है। तो जो ऋषि थे वो मौनी थे, वो बोलने में असमर्थ थे, इसलिए राजा के किसी भी प्रश्न का उत्तर ना दे सके। फिर परीक्षित को ऋषि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध आया और कली सिर पर सवार था ही। परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि ऋषि ने घमंड के वशीभूत होकर उत्तर नहीं दिया, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। तो परीक्षित ने क्या किया कि निकट में एक सांप था जो कि मृत था, उसे अपनी तीर की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और फिर वहां से वो चले गए। इन ऋषि का एक पुत्र भी था जो इस घटना के समय वहां उपस्थित नहीं था। ऋषि के पुत्र का नाम श्रृंगी था जो महा तेजस्वी था। आश्रम में जब श्रृंगी ने प्रवेश किया तो पिता के गले में मृत सांप देखकर उन्हें क्रोध आया। फिर श्रृंगी ने इस अपमान को देखकर हाथ में जल लेकर श्राप दिया कि जिस
ने भी मेरे पिता के गले में सांप डाला है। 7 दिनों के भीतर ही तक्षक नाम का सांप उसे डसकर मृत्युलोक पहुंचा देगा। ऋषि को पुत्र के इस अविवेक पर अपार दुख हुआ और उन्होंने एक शिष्य के द्वारा परीक्षित को श्राप का समाचार भेजा, जिससे कि परीक्षित सतर्क रहे। परीक्षित ने ऋषि के श्राप को अटल समझकर अपने पुत्र जन्मेजय को शासक पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और स्वयं एक प्रासाद पर सब ओर से सुरक्षित होकर रहने लगे। 7वें दिन तक्षक ने आकर उन्हें ढस लिया और विष के घातक प्रभाव से उनका शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब सम्राट जन्मेजय को ये पता चला तो अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर विराजमान तो वो हो गए, जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु पर तक्षक को जिम्मेवार ठहराया और जन्मेजय इस प्रकरण से बहुत आहत हुए। उन्होंने सारे के सारे सर्प वंश का समूल वंश नाश करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने सर्प सत्र और सर्प यज्ञ के आयोजन का निर्णय किया। यह यज्ञ इतना भयंकर था कि विश्व के सारे सांप का महाविनाश होने लगा। उस समय एक बाल ऋषि आस्तिक उस यज्ञ परिसर में आए। उनकी माता भगवान शिव की पुत्री मानसा एक नाग थी और उनके पिता एक ब्राह्मण थे। जब आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाया तो राजा ने अपना रोष छोड़कर यज्ञ रोक दिया और फिर बाकी के सिर्फ जो बच जाते हैं वो आज तक जीवित हैं।